अध्याय 5। निम्नलिखित विषयों पर इस समय श्री कृष्ण महाप्रभु हमें प्रकाशित कर रहे हैं। प्रत्येक श्लोक का विस्तार इसी प्रकार से ही है। विषय सूची: कर्मयोग व कर्म संन्यास में भेद, आत्मशुद्धि और परम शांति प्राप्ति के अचूक साधन, सच्चा सन्यासी, ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों एक से फलदायी, 9 द्वार दरवाजे वाले शरीर, मन और बुद्धि से कर्म, मायावी गुणों और अपने स्वभाव से उलझा प्राणी अज्ञान पुरुष के इर्द गिर्द ही मंडराता है, स्थिर बुद्धि व ज्ञानी शुद्ध पवित्र पुरुष, परमात्मा के ध्यान में लगी बुद्धि स्थिर बुद्धि, हर हाल में एकसार ब्रह्मज्ञ, क्षणिक विषय भोग दुखों और पीड़ा के मूल कारण, काम क्रोध का त्याग तो अंत में भी फलदायी, क्या है क्या नहीं है कि दशा का निवारण कैसे, मुनि ब्रह्मज्ञ सदैव पूर्ण रूपेण मुक्त, महाकृपालु श्री कृष्ण। कर्मयोग व कर्म संन्यास में भेद। श्लोक 1। संन्यास योगः। अर्जुन उवाच। संन्यास कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रे एत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। वीर अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, मैं एक बार फिर से विचलित हो गया हूं, क्योंकि आप कर्मों के संन्यास की तथा फिर नए सिरे से इसके साथ साथ कर्म योग की भी प्रशंसा कर रहे हैं। कृपया करके इन दोनों में से कौन सा एक मेरे लिए निश्चित रूप से हितकर व श्रेयस्कर है, उसे कहें। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच। संन्यास कर्मयोगश्च न्यश्रेयस्करावुभः तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान की उद्घोषणा। आत्मशुद्धि और परम शांति प्राप्ति के अचूक साधन। संन्यास और कर्मयोग, ये दोनों ही साधन आत्मशुद्धि और परम शांति प्राप्ति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ व सर्वोत्तम हैं। परंतु सभी सांसारिक कर्मों के संपूर्ण परित्याग से तो कर्मयोग की महत्ता और गहनता अति विशिष्ट है। श्लोक 3। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। 5:3। सच्चा सन्यासी, हे महाबाहो, जो न तो किसी से द्वेष करता है, न तेरे मेरे की दुर्भावना से ग्रस्त है, किसी को सुखी देखकर होने वाली जलन से भी दुखी नहीं है, वह महात्मा निरंतर निश्चित नियमित नित्य रूप सन्यासी समरूप समझने योग्य है, क्योंकि ऐसा सज्जन पुरुष न तो सुख दुख आशा निराशा आदि अंतर्कलह से पीड़ित है और न ही किसी प्रकार की किसी से अभिलाषा उम्मीद इच्छा इत्यादि ही रखता है। ऐसा सत्पुरुष ही सर्व सुख प्राप्त सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। श्लोक 4। सांख्ययोगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम प्यास्थितः समयगुभ्योर्विन्दते फलम। ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों एक से फलदायी। हे वीर अर्जुन, ज्यादा बातूनी फालतू बातें करने वाले मूर्ख और मूढ़ लोग ही ज्ञान योग और कर्मयोग को पृथक पृथक कहते हैं, बखान करते हैं, लेकिन ज्ञानी विवेकी बुद्धिमान पुरुष ऐसा नहीं कहते। हे वीर अर्जुन, अगर कोई सुजान पुरुष इन दोनों साधनों में से किसी एक में भी भली प्रकार सुव्यवस्थित शुद्ध व यथार्थ रूप से स्थित हो जावे तो इन दोनों के ही फलस्वरूप परम शांति व परमानंद की प्राप्ति कर लेता है। श्लोक 5। यत्सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। हे वीर अर्जुन, ज्ञान योग जिस भाग्यशाली अवस्था परमधाम को प्राप्त करते हैं, उसी अवस्था को कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं।
इसलिए जो सद्पुरुष ज्ञानयोग और कर्मयोग दोनों को परिणाम स्वरूप बिल्कुल समरूप अवलोकन करता है, वही यथार्थ सत्य प्रत्यक्ष ज्ञान करता है। श्लोक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हे महाबाहो, अलगाव अंतराल वियोग के बिना संन्यास रूपी साधन तर्क संगत हो पाना अत्यंत कठिन है, परंतु कर्मयोग मुनि जो कि यौगिक गुणों क्षमताओं में कुशल दक्ष है, वह बिना किसी विलंब के परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त होता है, परम धाम परम शांति का धनी होता है। श्लोक 7। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। कर्तव्य परायण कुशल कर्मयोगी। हे वीर अर्जुन, जिस सत्पुरुष ने अपनी काम वासनाओं का दमन खत्म कर लिया है, जिसने अपनी इंद्रियों और उनके विषयों को मन कर्म वचन और कल्पनाओं से भी नियंत्रण में कर लिया है, ऐसा सद्गुणी पुण्यात्मा पवित्र अंतकरण वाला सभी जीवात्माओं में परमात्मा को पहचानता है और परमात्मा को और सभी जीवों को अपने आप में पहचानता है। प्रत्यक्ष ज्ञान करने वाला ऐसा कर्तव्य परायण कुशल कर्मयोगी सभी कृत्य करता हुआ भी सांसारिक कर्मों से मलिन दूषित नहीं होता। श्लोक 8 और 9। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शरिन्वंस परिशन् जिघ्रन्नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसर्जन् गर्हिणन्नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। सुजान ज्ञानयोगी तत्वज्ञानी। और हे अर्जुन, मूल रूप से जिसने ज्ञान पा लिया है, यथार्थ सुजान ज्ञानयोगी तत्वज्ञानी तो बड़ा ही निराला और अलौकिक होता है। साधारण रूप से देखता हुआ, अवलोकन करता हुआ, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, भोजन करता, हर अवस्था दशा में कोई भी भोग सहवास भी करता, सोया, नींद में, सपने में, शिथिलता और आलस्य में श्वास लेता हुआ, बातचीत करता, मल त्याग या अन्य त्याग क्रियाएं करता हुआ, प्राप्त करता हुआ, खुली आंखों से या पलक झपकते समय, इन सब शारीरिक मानसिक काल्पनिक क्रियाओं के किए जाते हुए भी वह सुजान तत्वज्ञानी यही मानता है कि सभी शारीरिक अंग, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया सभी अपने अपने विषयों, भाव या कृत्यों में प्राकृतिक रूप से व्यस्त हैं या अपने अपने व्यवहार में किसी के आश्रय इशारे से व्यस्त हैं, बरत रही हैं। और वास्तव में मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। कुछ कर पाने में मैं कदाचित समर्थ भी नहीं हूं। श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो सत्पुरुष अपने समस्त अच्छे बुरे पाप पुण्य कृत अकृत कर्मों को श्री भगवान को समर्पण करते हुए सभी सांसारिक कर्मों, इच्छा कामनाओं में प्रसक्ति का त्याग करते हुए सांसारिक कर्म करता है, वह सत्पुरुष ठीक वैसे ही जैसे कमल के पत्ते जल में रहते हुए भी जल से अलगाव बनाए रखते हैं, इसी भांति ज्ञान योगी भी सांसारिक कर्मों के निर्वाह से उत्पन्न क्रिया पापों से दूषित मलिन नहीं होता। श्री गीता ग्रंथ से ऊर्जा पाए, अपने आप को जीवंत रखें, इसके प्रचार प्रसार में सहयोग करें, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।